उसको फाइन लगाने के लिए मैंने बोल दिया कितना दिन का 10 लाख रुपए लगाओगे? हाँ सर, एलडी के हिसाब से कितना 10 लाख होगा दिन का? हाँ सर, जो भी सीए के प्रोविजंस में। हाँ, जो भी प्रोविजन है मैंने तो कहा 10 लाख का फाइन लगा दो इनको दिन का। अगर 10 लाख यानी जो तो मैंने 10 लाख का बोला है, मगर वो जो प्रोविजन होगी इनके एक्ट में वो एक्ट के हिसाब से फाइन लगाना चालू कर दो। और साथ ही में मैं जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी उनके पास इनकी कंप्लेंट भी करूंगा और इनको ब्लैक लिस्ट में डालने को बोल दूंगा। इस समय हम खड़े हैं दिल्ली दरबार होटल के सामने। नए पुल का जो निर्माण हो रहा है उसके ऊपर ये पुल 10 जून तक चालू किया जाने वाला था, प्रेम मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा था। लेकिन जब उनको पता चला कि इसका काम अभी भी चालू है तो उन्होंने आज उसका फिर से दौरा किया, यानी 14 जून को। जब यहाँ पर उन्होंने देखा अभी भी इस पुल का काम चालू है, यहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने एमएमआरडीए के अधिकारियों को और ठेकेदार को कड़ी फटकार लगाई। साथ साथ उन्होंने ये भी चेतावनी दी, अगर 20 जून तक ये आम जनता के लिए नहीं खोला गया तो इस ठेकेदार का ठेका रद्द कर दिया जाएगा। साथ साथ ऐसे लोगों को आगे से काम नहीं दिया जाएगा। इस विषय पे हमने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक से बात किया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा, और हमने बात किया ठेकेदार से भी, उनका क्या प्रतिक्रिया है, आइए देखते हैं। मीरा भाईंदर का सबसे बड़ा फ्लाईओवर यहाँ पे है, दिल्ली दरबार होटल एक साइड में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पुतला है। और इस परिसर में फ्लाईओवर की ज़रूरत थी। जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इसको सैंक्शन दिया था तब पुलिस परमिशन नहीं दे रही थी। ट्रैफिक पुलिस कह रही थी कि अगर ये काम चालू हो जाएगा तो यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या बड़े पैमाने पे हो जाएगी। उस दौरान पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे जी थे, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके परमिशन दिलवा दी, मगर इन्होंने मुझे तो बोला था 6 महीने में हम काम कंप्लीट करेंगे, मगर 1.5 साल हो गया फिर भी काम कंप्लीट नहीं हो गया। तो आज मैं यहाँ पे आया, क्योंकि इसके पहले जब भी आया था तभी इन्होंने 10 जून की डेडलाइन दी थी। आज अभी 14 जून है, अभी तक काम तो पूरा नहीं हो गया, मगर मुझे हाईवे अथॉरिटी के सभी अधिकारी और ठेकेदार ने 20 तारीख का अल्टीमेटम दिया है। और हमने ये भी कहा है कि उद्घाटन और लोकार्पण का कोई आप किसी का इंतज़ार मत करो, आप डायरेक्ट लोगों को जो सुविधा है वो सुविधा देने का काम चालू करो। इसलिए हमने 20 तारीख का अभी इन्होंने अल्टीमेटम दिया है। 20 तारीख को दोपहर को 12 बजे यहाँ से गाड़ियाँ गुजरेगी। साथ ही में बहुत सारे लोगों की ये भी कंप्लेंट थी कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो वो भी स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए मैंने बोल दिया, वो भी स्ट्रीट लाइट 20 तारीख तक लगा के हो जाएगी। तो जो भी सिक्योरिटी के जरिए अगर कुछ लोगों को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, वो जो काम बाकी है वो आगे के 6 दिन में करने का मैंने उनको बोल दिया है। 20 तारीख को यहाँ से गाड़ियाँ सब गुजरेगी और ट्रैफिक की समस्या जो इस परिसर में पिछले कई सालों से वो उसका हल निकलेगा। आज पिंकरपाड़ा परिसर में जन आक्रोश मोर्चा निकाला जा रहा है। ये एक का ले लिया है और उसको भविष्य में जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो पूरी ज़रूरत एक बाप के हैसियत से मैंने पूरा करने का उसको प्रॉमिस किया। उस माध्यम से वो जिस वक्त मेरे पास आई थी तो अभी उन्होंने बोला कि पिछले 3-4 साल से जो अनीता पाटिल है भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका, उनको मैंने बोला था कि आपके भाइयों के माध्यम से मेरे ऊपर बहुत ही अत्याचार हो रहा है। जो भाई से पिछले 5वीं कक्षा में वो पढ़ती थी तभी से जो अत्याचार हो रहा था वो बार बार उन्होंने अनीता पाटिल को बोलने के बाद भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक भाई का मृत्यु होने के बाद दूसरे भाई ने भी दादागिरी करके वीडियो कुछ मैं ओपन करूंगा या मैं फ़ोटोग्राफ्स लोगों के सामने लेके जाऊंगा, ये कहते हुए उसके ऊपर अत्याचार किया। और ऐसे होने के बावजूद भी वो बच्ची जब भी अनीता पाटिल के पास जाती थी तभी वो अनदेखा करती थी। ऐसा देखा जाए तो अनीता पाटिल के पास ये बच्ची जाने के बाद उसी दौरान अगर उन्होंने उस पर ध्यान दे के अपने भाइयों को अगर पुलिस के ताबे में वो दे देती थी तो बार बार उसके ऊपर जो अन्याय और अत्याचार होता था वो नहीं होता था। तो इसमें ये भी गुनाहगार है, अनीता पाटिल भी गुनाहगार है, क्योंकि सामूहिक अन्याय और अत्याचार एक बच्ची के ऊपर, नाबालिग बच्ची के ऊपर हो रहा था तो ये चुप बैठी थी। इसका मतलब इसकी भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे है। तो अनीता पाटिल को तो इसके साथ गुनाहगार के रूप में उस केस में लेना ही चाहिए। साथ ही में ये तीनों भाई बहन जो है उनके ऊपर मौका के तहत कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये कानूनी वैसे देखा जाएगा तो सामूहिक अत्याचार और अन्याय का सवाल यहाँ पे है। हमारे कुछ महिला आघाड़ियों ने भी पुलिस कमिश्नर से बात की थी। मैंने खुद पुलिस कमिश्नर और सीनियर पीआई से बात किया कि मीरा भाईंदर शहर में क्या चल रहा है।
भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं के माध्यम से या नगर सेवकों के माध्यम से किसी के लॉजिंग बोर्डिंग है, किसी के लेडीज़ बार है, किसी के ऊपर बलात्कार जैसे आरोप है। पुलिस के इंतज़ार करती रहती है क्या कि इनको कभी अटक पूर्व जामीन हो, क्योंकि किसी को अरेस्ट भी नहीं किया। सभी पदाधिकारी सत्ताधारी पार्टी के इनके ऊपर अगर दबाव कोई होगा तो उन्होंने कहना चाहिए, क्योंकि मैं भी शहर का एक विधायक हूँ, मंत्री हूँ। तो ऐसी घटनाएं अगर शहर में घटती है तो हमारे बच्चियों को रास्ते से या महिलाओं को रास्ते से चलना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जो नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी है, जो देवेंद्र फडणवीस की भारतीय जनता पार्टी हो, यही है कि ये सवाल लोग हमें पूछ रहे हैं, क्योंकि हम सहयोगी सदस्य हैं। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ये बीजेपी वो बीजेपी नहीं है जो मोदी जी की और देवेंद्र जी की है, ये बीजेपी जो है वो बलात्कारी जनता पार्टी है, ऐसे भी कुछ लोग बोल रहे हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि 7 से 8 माजी और आजी नगर सेवक के ऊपर विधायक के साथ साथ ऐसे गंभीर और घिनौने हरकतें करने का उनके ऊपर आरोप है और पुलिस FIR है। तो इसके ऊपर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। मैं राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी को इस बारे में बात भी बताऊंगा, और हमारी जो महिलाओं की शिष्टमंडल है और जो पीड़ित बच्ची है उनको भी उनके सामने लेके जाऊंगा। अभी परिवहन मंत्री जी आए थे यहाँ पर, क्या देखा उन्होंने, क्या कहा? मेरा नाम महेंद्र सिंह है और ये साहब ने बोला है कि 20 तारीख तक आपको ये रोड का काम ख़त्म करना है। तो हम 20 तारीख को शाम को 4 बजे रोड चालू कर देंगे। अभी हमारा काम कंप्लीट है, सेफ्टी का थोड़ा काम बाकी है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप जल्दबाजी में काम करें और नहीं क्वालिटी मेंटेन ना हो, या फिर उसके अंदर हमने मिनिस्टर साहब को 5 तारीख का वायदा किया था, लेकिन क्वालिटी से हम बांध-छोड़ नहीं करते, इसलिए हमने 20 तारीख को बोला है उसको। तो 20 तारीख को हम चालू कर देंगे। यथास्थिति देख के ऐसा लगता नहीं है कि 6 दिन के अंदर ये निर्माण पूरा हो जाएगा? हो जाएगा, इतना काम बाकी नहीं है, 2-3 दिन का काम बाकी है, चालू हो जाएगा। तो क्या हम ये माने कि 20 तारीख को जनता के लिए खुल जाएगा? ना, खुल जाएगा, 20 तारीख खुल जाएगा। चलो देखते क्या। थैंक यू। थैंक यू।